जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री आपका मेरे चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे हम हर सीरीज चलाते हैं कि लोगों के प्रश्न, जातक का प्रश्न का जवाब देते हैं, तो आज हमारे पास एक जातक थे, उनका प्रश्न था कि मेरी कुंडली में भक्ति योग कितना है, क्योंकि जातक बहुत ही पूजा पाठ करने वाले भक्तिशाली इंसान है, थोड़ी बड़ी उम्र के है। तो उन्होंने बोला मैं इतनी भक्ति करता हूँ तो मेरा भक्ति योग मेरी कुंडली में कैसा है और मैं सिद्धि प्राप्त करूँगा या नहीं करूँगा। तो जातक की कुंडली पे से हमने जो जवाब दिया कि आपकी कुंडली में भक्ति योग है, आप भक्ति के लिए ही पैदा हुए हो और आप सिद्ध पुरुष भी हो। तो जैसे हमने उनको जवाब दिया कि आपका जो भक्ति इतने सालों से आप कर रहे हो, पिछले 30 सालों से वो भक्ति कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका जो भक्ति योग है, अभी आपकी भक्ति की पराकाष्ठा हो गई है और वो सिद्ध होने में अभी सिर्फ 3 साल बाकी है। यानी कि 2023 में आपकी भक्ति का फल, जो आपको सिद्धि चाहिए, वो आपको प्राप्त होगी, ऐसा हमने उत्तर दिया। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हमने उनकी कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण किया, उनके नवमास कुंडली का विश्लेषण किया, उनके ग्रहों का विश्लेषण किया, उनकी दशा, अंतर्दशा और उनके नक्षत्रों का जो हमने विश्लेषण किया। और उस विश्लेषण से जो हमने उनको जवाब दिया कि आप में भक्ति कैसे जागृत हुई, आप कैसे भक्ति से जुड़े, कौन से वो ग्रह थे जिन्होंने आपको भक्ति से जोड़ा है, जिन्होंने आपको भगवान के मार्ग पर चलने, धर्म के मार्ग पर चलने का, धर्म का इतिहास जो आपको बताया है, जो धर्म के जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, उनका जो आपने जो अभ्यास किया है और जो आप मंत्र जो सिद्ध कर रहे हैं, वो कौन से ग्रहों के हिसाब से आप सिद्ध कर रहे हैं। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते। तो देखिए, जो जातक थे उनकी जो जन्म की साल है वो 1952 की साल में उनका जन्म है। 10/7/1952 उनका जन्म तारीख है। और अभी उनकी उम्र जो है वो यहाँ पे 53 और 18, 70 साल में 2 साल कम, 68 ईयर्स उनकी उम्र है। तो जो जातक का जो प्रश्न था, वो जातक का जो लग्न था, जन्म कुंडली जो थी, वो वृश्चिक लग्न की उनकी जन्म कुंडली थी। और वृश्चिक लग्न हम जानते हैं कि वृश्चिक लग्न जो है वो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान में आती है। और अष्टम स्थान जो है वो नेचर से जोड़ने वाला स्थान है, यानी कि कुदरत का कनेक्शन, भगवान का कनेक्शन, जो गुण रहस्य, जो मंत्र तंत्र साधना, वो सब को ये वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न जोड़ता है। तो वृश्चिक लग्न के जातक होने के हिसाब से उनमें वो सारे भक्ति भाव के गुण, वृश्चिक लग्न के जातक हमेशा भक्ति भाव वाले होते हैं और उनकी जो भक्ति होती है वो प्योर होती है, इतना आप समझ लेना। वो जो भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं वो कार्य को सिद्ध करते हैं। और हम आगे उनके ग्रहों का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, जो इनका जो लग्न है, वो लग्न, वृश्चिक लग्न जो है वो 21 अंश का है। और 21 अंश का लग्न, उनका जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है। यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है।
और बुध, यानी कि आप समझ सकते हो कि बुध ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, अपनी सोच का कारक है बुध। और ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध जो है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो मालिक है बुध, वो यहाँ भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य स्थान में बुध विराजमान है और बुध जो है वो कर्क राशि में है। और कर्क राशि में होने के हिसाब से कर्क राशि भी वापस जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि होने के हिसाब से देखिए, जो भी जल तत्व की राशि होती है उसमें भक्ति होता है, संबंध होता है। 8, 12 और 4 ये सारी भक्ति की राशि है। और भक्ति की राशि होने के हिसाब से जल तत्व की राशि में भक्ति ज्यादा होती है। जल तत्व की राशि ज्ञान की राशि होती है। जल तत्व के जो जातक होते हैं हमेशा दयालु होते हैं, मायालु होते हैं। और नक्षत्रपति बुध जो है भाग्य स्थान में है। अब इनका लग्नेश जैसे हम देखते हैं तो लग्नेश यहाँ मंगल है और मंगल वो भी 12वें स्थान में है। और 12वां स्थान भी जो है वो हमको एक दूर के स्थान पे, एक ऐसे स्थान पे ले जाता है। 12वां स्थान जो है वो हमेशा दूरी बताता है कि आप कितने दूर तक गए हुए हो, आप कितने दूर तक गए हुए हो, वो आपको 12वां स्थान बताता है। अब यहाँ देखिए कि गुरु महाराज जो है वो 6ठे स्थान में है और 6ठे स्थान में गुरु महाराज मंगल महाराज से दृष्टि है। यानी कि गुरु की जो दृष्टि है वो मंगल पे है। यानी कि कहीं न कहीं इनमें वो भक्ति भाव वाला जो गुरु जो ग्रह है वो भक्ति भाव वाला ग्रह है। गुरु हमेशा धर्म को जोड़ता है, हमेशा धर्म के रास्ते पे चलाता है। यानी कि ये गुरु और मंगल लग्नेश, गुरु की दृष्टि मंगल पे होने के हिसाब से इनका लग्नेश जो है वो परोपकारी और धार्मिक हो गया। अब यहाँ देखते हैं दूसरी बात, इनका जो चंद्र है वो चंद्र देखिए चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ स्थान में शनि महाराज की राशि में। और शनि महाराज की जो राशि है, शनि देव है वो हमेशा कर्मदाता ग्रह है। शनि देव है वो न्याय के प्रिय ग्रह है। शनि देव है जो डीप में ले जाते हैं। आप तो किसी भी चीज का अगर अभ्यास करना है, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी ज्ञान क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो शनि महाराज के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इनके जो चंद्रदेव है वो शनि की राशि में है और शनि की राशि में जो है वो वापस देखिए धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है। यानी कि चंद्र भी लग्नेश के नक्षत्र में है। तो आप समझ जाइए कि इनका लग्नेश और चंद्र का संबंध हो गया, इनका गुरु और मंगल का संबंध हो गया। यानी कि चंद्र, गुरु और मंगल तीनों ने बल दे दिया। अब देखिए इनमें जो आगे जो खास बात है वो सूर्य महाराज की बात है। सूर्य देव जो अपने आत्मा के कारक होते हैं, जो परमात्मा के कारक होते हैं, जो पूरी पृथ्वी को चलाते हैं, पूरी पृथ्वी का सर्जन करते हैं, वो सूर्य देव इनकी अष्टम राशि में है। सूर्य देव अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव जैसे हम जानते हैं कि अष्टम भाव जो है गुप्त विद्या का है, गुड़ विद्या का है, जो पराभाव से जोड़ता है। अष्टम भाव हमेशा पराभाव से जोड़ता है, गुड़ विद्या से जोड़ता है। तो सूर्य महाराज यहाँ अष्टम स्थान में है। अब सूर्य महाराज जो है वो मिथुन राशि में है और मिथुन राशि में देखिए 24 अंश के सूर्य महाराज है और वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। यानी कि इनका मन, इनका आत्मा, ये सूर्य देखिए गुरु महाराज के नक्षत्र में है, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में है
यानी कि सूर्य भी गुरु से जुड़ गया। इनका जो चंद्र था वो मंगल से जुड़ा, मंगल जो था वो 12वें स्थान में गुरु का जो मीन राशि आती है वहां पे जुड़ गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रह है वो गुरु से जुड़ गए हैं। यानी कि इनको भक्ति भाव जो था वो बेसिकली नेचुरली संभव था। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा चंद्र देखा, सूर्य देखा, अब वापस देखिए कि यह सब जो भक्ति पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। आप भक्ति का देखो हजारों प्रकार होते हैं, भक्ति के इतने प्रकार होते हैं। हमारे शास्त्रों में जो भक्ति के जो प्रकार जो दिखाए गए हैं, देखिए कोई जो है वो सत्संग से भक्ति करता है, कोई कथा वाणी बोल के भक्ति करता है, कोई उपवास करके व्रत करके भक्ति करता है, कोई भगवान की पूजा अर्चना करके भक्ति करता है, यानी कि भगवान की आरती उतारता है, भगवान को भोग चढ़ाता है, उस तरह भक्ति करता है। कोई एकदम कठोर तपस्या करके भक्ति करता है, और कोई इंसान ऐसा होते कि उनके सामने भगवान की छवि भी नहीं है, लेकिन उनके मन में हमेशा भगवान का, अपने इष्ट देव का रटन चालू रहता है। यानी कि भक्ति के अनोख, जैसे अपने शास्त्रों में कहा गया है कि नवधा भक्ति, यानी कि 9 प्रकार की भक्ति, यानी कि अनेक अनेक प्रकार भक्ति के हैं। लेकिन ये जो जातक है, ये जो है मंत्र शक्ति की भक्ति करते हैं। क्यों मंत्र शक्ति की भक्ति करते हैं? क्योंकि इनका बुध जो है वो भाग्य स्थान में है, बुध भाग्य स्थान में, वाणी का कारक भाग्य स्थान में है, इसके लिए ये मंत्र की भक्ति करते हैं। गुरु महाराज जो 6ठे स्थान में बैठे हैं वो वाणी के स्थान को देख रहे हैं, यानी कि इनका बोलने का, इनके जो मंत्रोच्चार है उसका वो ये करते हैं। और जो हमने 10वें स्थान की बात की थी, कर्म स्थान में इनके केतु महाराज है। और केतु महाराज को हम जानते हैं कि केतु महाराज वो ग्रह है जो आपको भक्ति की ऊंचाइयों पे ले जाता है। राहु वो ग्रह है जो आपको निचले स्तर के माया के काम करवाता है, और केतु माया को छुड़वाता है। राहु माया के काम करवाता है और केतु माया से छुड़वाता है। यानी कि केतु इनके कर्म स्थान में है, यानी कि इनको कोई ऐसा लोभ, लालच, मोह, माया इनको छू भी नहीं सकती, क्योंकि केतु महाराज जो 4th स्थान में है। अब हम देखिए केतु महाराज जो है वो सिंह राशि में है, यानी कि आत्मा की राशि में। इनके आत्मा के साथ केतु महाराज जुड़े हुए हैं, और केतु महाराज मघा नक्षत्र में, खुद के ही नक्षत्र में है। अब इतनी सारी बातें हो गई इनकी कुंडली के विश्लेषण की कि इनके कौन से ग्रह जो बली है वो इनको जो भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। और इनको जो सबसे बड़ा दूसरा जो बल है, यहाँ शनि महाराज देखिए, शनि देव जो हमने बताया था कि कर्म करो शनि, कर्म करो और फल पाओ। तो जो कर्म करो और फल पाओ के वाले जो शनि देव है, वो शनि देव इनके लाभ स्थान में है, 4th स्थान के मालिक होकर लाभ स्थान में है। और तीसरी दृष्टि से, अपनी तीसरी दृष्टि से वो लग्न को देख रहे हैं, यानी कि इनका जो कर्म है वो नित्य कर्म, यूं इसमें कोई गैप नहीं, जो भी साधना करते हैं वो नित्य करते हैं। ऐसा बोलता है कि उसमें कभी रुकावट नहीं आती है इनकी साधना में। और देखिए शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो 5म स्थान में पड़ रही है। 5म स्थान जो है पूर्व जन्मों का कर्म है। और यहाँ पे शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो भी सूर्य महाराज पे पड़ रही है, यानी कि इनका मन, आत्मा, लग्न सब शनि ने घेर लिया है। अब वृश्चिक लग्न में शनि महाराज की दृष्टि मंगल लग्न पे होना ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अब देखिए हम इनके डीप में जाते हैं, देखते हैं कि इनकी नवमाश कुंडली क्या कहती है। जो नवमाश कुंडली है वो एक आईना है। नवमाश कुंडली जो है आईना है। आपको देखिए, आपको अगर कोई कहता है कि यार आप बहुत सुंदर हो,
तो आप यकीन करना, आप घर जाके आईने में देखोगे कि क्या मैं वाकई ही सुंदर हूं। तो ऐसे ही नवमास कुंडली एक आईना है। हमने इस कुंडली का वर्णन इतनी सुंदरता से किया, तो क्या ये कुंडली वाकई ही इतनी सुंदर है, वो सब हम नवमास कुंडली में देखते हैं। आइए तो देखिए, जैसे यहां पे वापस जो है नवमास कुंडली जो है वो मकर लग्न की है। अब मकर लग्न जो है वो नवमास कुंडली जो है, मकर लग्न जो है वो शनि का लग्न है। वापस यहाँ पे शनिदेव विराजमान हो गए, और यहाँ पे शनिदेव जो विराजमान हो, शनिदेव का जो नवमास लग्न जो है वो मकर लग्न है, और मकर लग्न शनिदेव का और मंगल का, इनका जो लग्नेश है मंगल, वो मकर में उच्च का होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे इनको वृश्चिक लग्न मिला और नवमास में इनको मकर लग्न मिला, और मकर लग्न मंगल का उच्च का लग्न, एक ये प्लस पॉइंट हो गया। अब दूसरा प्लस पॉइंट देखिए, इनका जो चंद्र है, जो यहाँ हम देख रहे थे कि भाई कुंभ राशि में है, वो यहाँ वापस देखिए चंद्र महाराज नवमास कुंडली में वृश्चिक राशि के हो गए, यानी कि वापस वृश्चिक राशि जो है वो ज्ञान की राशि, वो नेचुरल जो कुदरत से जो नेचुरल एनर्जी मिलती है वो वृश्चिक राशि कवर करती है। वृश्चिक राशि हमेशा कुदरत के साथ अटैच होती है, वो ऐसे गुप्त रहस्यों से वृश्चिक राशि अटैच, उसको भगवान के घर का वरदान है वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक को, क्योंकि वो अष्टम स्थान, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान में आती है, इसलिए उसको भगवान का वरदान है कि जा तेरे पास नेचुरल ज्ञान रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के पास नेचुरल ज्ञान होता है। अब देखिए इनका चंद्र हो गया वृश्चिक राशि का। अब यहां पे देखिए इनके सूर्य महाराज जो है, सूर्य महाराज जो है वृषभ राशि में, शुक्र के राशि में, वो भी अच्छी पृथ्वी तत्व की राशि में नवमास में हो गए। इनके गुरु जो है वो तुला राशि में है, तुला नवमास में है, नवमास कुंडली में, नवमास कुंडली में तुला में है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। अब साथ में कैसे काम करें वो मैं आपको बताता हूं। साथ में ऐसे काम करते हैं तो जैसे हमने यहां गुरु देखा, गुरु महाराज जो है वो यहाँ पे मेष राशि में 22 अंश के है, और 22 अंश के गुरु महाराज जो है यहाँ नवमास कुंडली में तुला में है। अब नवमास कुंडली का मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। नवमास कुंडली का यह रहस्य है कि तुला राशि में गुरु पुष्कर नवमास में है, और पुष्कर नवमास बहुत ही बड़ा नवमास होता है। नवमास के अंदर भी पुष्कर नवमास, जैसे अपने लग्न कुंडली में केंद्र त्रिकोण देखते हैं ना, ऐसे गुरु महाराज यहाँ इनके पुष्कर नवमास में है। और वैसे ही सूर्य महाराज जो यहाँ इनकी बुध राशि में है, मिथुन राशि में है, वो सूर्य महाराज इनके जो है वो मिथुन में 24 अंश के है, और सूर्य महाराज जो यहाँ वृषभ में है, तो मिथुन राशि का जो वृषभ नवमास है वो भी पुष्कर नवमास है, यानी कि सूर्य और गुरु दोनों पुष्कर नवमास में हो गए। ये बात होती है नवमास कुंडली के आईने की कि इनके दो ग्रह पुष्कर नवमास, नवमास में तो है लेकिन पुष्कर नवमास में भी है। अब देखिए दूसरी बात, यहां पे इनके भाग्य स्थान में बुध है, और बुध महाराज यहाँ मकर राशि में है, और जो बुध महाराज है वो आश्लेषा नक्षत्र खुद के ही नक्षत्र में है, और बुध वाणी का कारक होता है, और आश्लेषा नक्षत्र जो बुध का खुद का है, यानी कि इनके जो सेवा करने की जो भावना है, सेवक आश्लेषा नक्षत्र में एक
ऐसा हमारे शास्त्रों में आश्लेषा नक्षत्र के अंदर एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था, एक ऐसे देव पैदा हुए थे जिन्होंने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भक्ति की पराकाष्ठा को आगे बढ़ाया था। और आश्लेषा नक्षत्र में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी पैदा हुए थे। लक्ष्मण जी का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ था। और बड़े भाई की भक्ति किसे कहते हैं वो आप लक्ष्मण जी से सीखिए। स्वामी की भक्ति किसे कहते हैं वो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। लेकिन अपने बड़े भाई की भक्ति, अपने कुटुंब की भक्ति किसे कहते हैं वो आप लक्ष्मण जी से सीखिए, क्योंकि लक्ष्मण जी का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ था। और यहाँ जैसे हम लग्न कुंडली की बात करें तो लग्न कुंडली में इनका जो शुक्र है, सप्तम स्थान का मालिक जो शुक्र है वो अष्टम स्थान में है। और ऐसा कहा जाता है कि अष्टम स्थान में जब भी शुक्र आता है तब वो इंसान अपना भूल जाता है, अपने पास जो भी होता है वो दूसरों की सेवा में लगा देता है। शुक्र यहाँ अष्टम स्थान में आने के हिसाब से ये इंसान अपनी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अष्टम स्थान में शुक्र होने का मतलब है कि वो जो विद्या ग्रहण करना चाहता है, जो बात ग्रहण करना चाहता है, उसके लिए वो पूरी मेहनत करेगा, पूरे दिल से मेहनत करेगा। मैंने कहीं बहुत सारे डॉक्टर है, उनकी कुंडली में अष्टम स्थान में शुक्र देखा हुआ है। और डॉक्टर कैसे बना जाता है वो हमको पता है, कितनी मेहनत होती है, एक ध्येय होता है, तब जाके इंसान डॉक्टर बनता है। तो जो शुक्र महाराज है वो इनके अष्टम स्थान में, सूर्य भी डॉक्टरों के अष्टम स्थान में होता है। यानी कि ये बात भी इनमें है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कुंडली भक्ति भाव से रिकॉर्डिंग है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इनको हमने जवाब दिया था कि आपका जो आप इतने सालों से देखिए, इनका 86 में गुरु का दशा खत्म हुआ और शनि का जो दशा है 2005 में खत्म हुआ। और 86 से लेके 2005 तक, 86 से लेके 2005 तक इन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया होगा। शनि की दशा में इन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। बुध की दशा में, जो बुध की दशा 2005 से चालू हुई वो 2022 तक है। यानी कि इनका धर्म खुद भक्ति करते थे शनि की दशा में, क्योंकि शनि जो है वो एकांतवासी ग्रह है, यानी कि एकांत में अपनी भक्ति करते होंगे जन्म से ही। 86 यानी कि 34 साल से, जब ये जातक की उम्र 34 साल की हुई, इसके बाद में इन्होंने भक्ति में एंट्री मारी होगी, पदार्पण किया होगा। और 34 साल की उम्र से लेके इन्होंने 53 साल तक, 53 ईयर जब इनकी उम्र होती होगी, उस टाइम तक इन्होंने एकांतवास में भक्ति किया है। और उसके बाद जैसे ही बुध की दशा आई 2005 के बाद, और अभी 2020 चल रहा है, यानी कि ये 15 सालों में जातक ने दुनिया को दिखाया, कुदरत ने दुनिया को दिखाया कि देखो ये जातक भक्त है। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि बुध इनके भाग्य स्थान में, और बुध की दशा से इनका 2005 के बाद भाग्य प्रबल हुआ और ये भक्ति में आगे आगे प्रगति करते गए। और अब बुध की दशा के बाद 2022 की साल में इनको केतु की दशा आने वाली है। 2022 से इनकी केतु की दशा चालू होगी। और यहाँ देखिए मूल कुंडली में केतु जो महाराज है, केतु महाराज पे गुरु की दृष्टि है, यानी कि केतु की दशा में इन्होंने केतु सिद्धि को प्रदान करेगा। जो इन्होंने इतने पिछले 35 साल तक जो भक्ति की है, वो केतु महाराज इनको वो सिद्धि रूप वरदान देंगे। जो इनका जो प्रश्न था कि मुझे सिद्धि कब मिलेगी, वो केतु की दशा में इनको सिद्धि मिलेगी, वो सर्वस्व सिद्ध होगे। अब केतु महाराज देखो यहाँ मेष राशि में भी है, वो भी मंगल की राशि में, नवमास में।
यानी कि वो भी कहीं ना कहीं गुरु महाराज से रिकॉर्डिंग है। अब केतु की दशा में ही क्यों? क्योंकि केतु इनके कर्म स्थान में है, वो भी हमने देख लिया। केतु की गुरु पे, गुरु की दृष्टि भी केतु महाराज पे है, गुरु की दृष्टि मंगल महाराज पे है। और अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी जिसे बोलते हैं, उस हिसाब से भी इनकी जन्म तारीख देखिए 10/7/1952, यानी कि 10 यानी सूर्य और 7 और ये टोटल मिला के होता है 34 यानी कि 34, 3 और 4 7, और 7 का अंक जो है वो न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में, जो गणित शास्त्र में 7 का अंक जो है वो केतु का अंक है। यानी कि इनका भाग्योदय भी कहीं ना कहीं केतु की ओर ले जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने आज ये कुंडली का विश्लेषण किया, आपको बताया कि इनको जो भक्ति योग है वो कैसे है, क्यों है, किस तरह से आगे भक्ति करेंगे। अब इनको हमने कुछ उपाय भी दिए हैं, वो उपाय भी देख लीजिए। देखो, इनकी कुंडली में ज्यादा वर्चस्व जो है वो शनिदेव का है, और शनिदेव जो है वो एकांतवासी है। यानी कि हमेशा इनको जो भक्ति है वो एकांत में करनी चाहिए। लोग देखे ऐसे इनको भक्ति नहीं करनी चाहिए। अपने कमरे में, अपने मंदिर में या कहीं अज्ञात स्थल में ये भक्ति कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनको हमेशा अपने इष्ट देव को ही सिद्ध करना चाहिए। इनको हमेशा अपने इष्ट देव को ही सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जल तत्व का लग्न है, जल तत्व में बुध है, और कर्क राशि हमेशा इष्ट को ही प्रेजेंट करती है। यानी कि कहीं ना कहीं इनको अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, अपने इष्ट देव को ही सिद्ध करना चाहिए। दूसरी बात, इनको जो गुरु महाराज है वो सारी कुंडली में अगर ये गुरु महाराज की ये सब स्थानों पर दृष्टि नहीं होती, गुरु महाराज यहाँ पुष्कर नवमास में नहीं होते, तो ये जातक कुछ और होता। लेकिन गुरु महाराज मेष राशि में मित्र क्षेत्री होके पूरी कुंडली को बल दे रहे, सारे ग्रहों को बल दे रहे हैं। यानी कि इनको जो है वो अपने गुरु की आज्ञा के हिसाब से भक्ति करनी चाहिए, और अपने गुरु से आदेश लेके मंत्र सिद्ध करना चाहिए। ये बात है। तो ये था पूरी कुंडली का विश्लेषण जो हमने जातक को जवाब दिया है। तो दोस्तों, मेरी चैनल है जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु। मेरा मोबाइल नंबर है 7567923399, 8734801556। तो दर्शकों, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में। तो आज की चर्चा को यहाँ ही विराम देते हुए हम आगे मिलेंगे। जय गोगा महाराज।